तो स्वागत है आपका अपने चैनल J2L हब पे। तो जैसा कि बच्चों शब्द रूप की सारी वीडियोज हमने डाल दिया आपको प्लेलिस्ट में। शब्द रूप की सारी टॉपिक उसमें हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे लिंग के बारे में कि संस्कृत में लिंग क्या होता है, कितने प्रकार की लिंग होती है और कैसे हम जानेंगे कि कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से नपुंसक लिंग है। तो अगर आपको भी ये चीज़ की जानकारी चाहिए तो बने रहे लास्ट तक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले आता है बच्चों लिंग। लिंग क्या है? तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जिनके द्वारा हम पता करते हैं कि कोई संख्या स्त्री जाति के लिए बोध होगा या फिर पुरुष जाति के लिए, उसे हम कहते हैं लिंग। तो लिंग की प्रकार की बात करें तो लिंग के 3 प्रकार होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता रखा है कि पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग ये होता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो। स्त्रीलिंग होता है जिससे स्त्रीलिंग जाति का बोध हो। और नपुंसक लिंग होता है वैसे जिससे ना तो पुरुष जाति का बोध हो और ना ही स्त्री जाति का बोध हो, वे नपुंसक लिंग में आते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो सबसे पहले ध प्रत्यय जिसके अंत में हो वो उसमें पुल्लिंग का प्रयोग होता है। जैसे कौन से एग्जाम्पल के तरह राम, भेद, वेद, पाठ, त्याग, इन सब में पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों नौ प्रत्यय जिसमें हो, जैसे प्रश्न, विष्णु, यज्ञ, ये सब में पुल्लिंग, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों की प्रत्यय जिसके अंत में हो वो भी पुल्लिंग होते हैं। अब की प्रत्यय में कौन कौन से वर्ड हो गए बच्चों? जैसे संधि, विधि, निधि। अब निधि क्या है? नाम से लग रहा है कि हाँ लड़की का नाम, तो आप क्या करते हो, लगा देते हो कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन निधि शब्द होता है पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि इस सब में की प्रत्यय लगते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अच प्रत्यय, जिसके अंत में अच प्रत्यय हो। जैसे चय, नय, क्षय, ये सब क्या होते हैं बच्चों? पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रत्यय हैं, जैसे अप्रत्यांत, मतलब कि प्रत्यांत का मतलब क्या हो? जिसके अंत में प्रत्यय हो। अप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अप प्रत्यय। तो अप प्रत्यय वाले कौन से हो गए? जैसे कर, लव, पव, ये सब हो सकते हैं पुल्लिंग शब्द में बच्चों। उसके बाद कुछ शब्द आते हैं जैसे सूर, असुरवाची, जैसे कि सुर, देव, शिव, दैत्य और दानव, ये सब आता है पुल्लिंग शब्द में। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे मी और नी, जिस शब्द के अंत में आ रहे हैं ये प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? मी और नी, वे सारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसमें कैसे हो सकते हैं? जैसे भूमि, भूमि में क्या है? मी प्रत्यय। हानि, हानि में कौन सा है? नी प्रत्यय। गलानी, गलानी में क्या है? नी प्रत्यय। तो इन सब ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। उसी तरह आता है कि कित्न प्रत्यय जिसके अंत में हो। कित्न प्रत्यय, कित्न प्रत्यय में क्या हो जाएगा? स्तुति, मति, गति, कृति, दृष्टि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद आता है इकारांत शब्द। ये शब्द रूप में हमने पढ़े थे इकारांत स्त्रीलिंग। तो ये वो सारे शब्द जो जिसमें इकारांत हो, जैसे नदी, नदी क्या था बच्चों? नदी जोड़ ई, तो नदी, गौरी, लक्ष्मी, देवी, कुमारी, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए इकारांत। तो ये सारे कौन से हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। इस तरह से आप पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों कि तल प्रत्यय जिसके अंत में हो। तल प्रत्यय में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे तो वाले जितने भी, तो देवता, सफलता, ममता, एकता। और एक और ये भी याद रखना, जितने भी आकारांत होते हैं जिसमें आ की मात्रा आती है वे सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो देवता में ऐसे भी आ,
आग की आ रहा है आस्वर, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। सफलता में भी आस आ रहे हैं तो ये भी हो गया स्त्रीलिंग। उसी तरह ममता भी हो गया स्त्रीलिंग, एकता भी हो गया स्त्रीलिंग। कुछ और शब्द आते हैं जैसे बच्चों, जैसे विधिवाचक शब्द। विधिवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या। एक तो ये विधिवाचक शब्द हो गए, और इस तरह से देखिए कि आकारांत, तो इन सब में आकारांत स्वर आ रहे हैं, सबके लास्ट में आ रहे हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर ये विधिवाचक शब्द भी कहे जाते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, तो ये सब हो गए। अब आता है बच्चों तीसरा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग कौन से होते हैं? अब नपुंसक लिंग का छोटा सा उदाहरण जैसे देखें, जैसे फल, किताब, सड़क, ये सब हो गए नपुंसक लिंग। तो अव्ययी भाव समास से बने हुए शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। जितने भी अव्ययी भाव समास से बने होते हैं ये सारे के सारे नपुंसक लिंग हो गए। जैसे यथाशक्ति, प्रत्येकम, निर्जनम, जितने भी ऐसे जो अव्ययी भाव समास का यूज हुआ हो जहाँ भी, ये सारे के सारे नपुंसक लिंग होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों एक प्रत्यय आपने पढ़ा होगा ल्यूट प्रत्यय। तो ल्यूट प्रत्यय भी जिसके अंत में हो वे भी नपुंसक लिंग ही होते हैं। ल्यूट प्रत्यय, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से आता होगा, जैसे पठनम, चलनम, कर्णम, हरणम, ये सब सारे क्या हो गए ल्यूट प्रत्यय। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे स्त्रीलिंग। एक आता है बच्चों स्य प्रत्यय जिसके अंत में हो, स्य प्रत्यय। स्य प्रत्यय में कौन सा आता है बच्चों? साफल्यम मतलब सफल, माधुर्यम, सौंदर्यम, ये सब सारे भी स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि कैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की पहचान होती है। अगर आप लोग कमेंट करो तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आता है, वो भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट करें बच्चों। और सारे बच्चों को जोड़ें क्योंकि नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है इस पर, नए ग्रामर के टॉपिक। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके बच्चों जोड़ो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए थैंक यू।